इतना लोग पसंद कर रहे हैं, मिलियन में इसके व्यूज आप देख सकते हैं। बीबी फातिमा और हजरत अली की नाराजगी का ये वाकया मैं आज पहली बार जहानाबाद में पढ़ रहा हूं। इंशाल्लाह मैंने बड़ी मेहनत से इस वाकये को लिखवाया अपने शायर जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर से, और फिर इसको जब मैंने रिकॉर्ड किया तो उसको पढ़ा भी बड़े दिल से। और सामीन की ये खास नवाजिश है, उनकी मोहब्बत है ये मेरे लिए कि वो हमारे इस वाक़े को बहुत पसंद कर रहे हैं। क्योंकि आजकल इस ज़माने में जो हमारे बहुत सारे बहनों के घर बिगड़ रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि जब बेटी नाराज होकर अपने शौहर के घर से अपने वालिद के घर आ जाती है तो वालिद और वालिदा जिस बेटी, सुनिए साहब आप भी, के घर आने पर उससे ये नहीं कहते कि बेटी शौहर का घर ही तुम्हारा असली घर है, ये घर तुम्हारा अपना है, लेकिन राजी में आओ तब नाराजी में कभी भी बेटी को अपने घर नहीं रोकना चाहिए। इसकी वजह से कई घर बिगड़ जाते हैं और मामला बहुत आगे बढ़ जाता है। कितने ऐसे केस अदालतों में मैं देख रहा हूं हैं आजकल जो सिर्फ इसीलिए हैं कि वो बेटी घर पर बैठी हुई है, माँ बाप चक्कर लगा रहे हैं अदालतों के। लेकिन मेरे नबी ने देखिए इसके बारे में क्या फरमाया है, हदीस नबी क्या है। आज मैं एक बिल्कुल सच्ची एक ये जो वाकया है, सच्चा वाकया, वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हुजूर की बेटी बीबी फातिमा और हजरत अली की नाराजगी का वाकया है। एक मर्तबा हजरत अली और बीबी फातिमा दोनों बैठे हुए थे तो अली ने कोई ऐसी बात बीबी फातिमा से कह दी जो फातिमा जहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिल को बुरी लगी और थोड़ी सी आपस में बोलचाल कम हो गई। लेकिन अब इस बात को जाकर कहें फातिमा तो किससे कहें। अचानक आपके दिल में ये ख्याल आया कि क्यों ना इस बात को मैं अपने वालिद मोहतरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर जाकर, उनके घर जाकर अपने बाबा जान से कहूं, और मेरे बाबा जान जब अली को समझाएंगे तो फिर ये नाराजगी खत्म हो जाएगी और हम में पहले जैसी बोलचाल दोबारा शुरू हो जाएगी। तो हजरात जब शौहर से नाराज होकर, हालांकि इजाजत लेकर गई थी अली से, लेकिन नबी के दरवाजे पर पहुंची फातिमा नबी की बेटी, तो नबी का दरवाजा बंद मिला। आइए मैं इस पूरे वाक़े को आज सुना रहा हूं, एक एक लफ्ज गौर करके सुनिए, बड़ी मेहरबानी। है फातिमा ज़हरा कौनैन में लासानी, है फातिमा ज़हरा कौनैन में लासानी, वो बिल्त मोहम्मद है औसाफ है नूरानी, वो बिल्त मोहम्मद है औसाफ है नूरानी। महशर में वही होगा जो फातिमा चाहेंगी, मनवा लेंगी वो अपनी अल्लाह से
मनमानी। मगर कुछ बातें मुझे भी याद आ गई, समाप्त फरमाइए। है दो लाडले जिनके शब्बीर व शब्बर, शब्बीर व शब्बर मतलब हसन हुसैन। है दो लाडले जिनके शब्बीर व शब्बर, हसन इब्ने हैदर, हुसैन इब्ने हैदर, किया जिनको कुर्बान राहे खुदा पर, किया जिनको कुर्बान राहे खुदा पर, भला कौन होगा अली सा दिलावर। किया जिनको कुर्बान राहे खुदा पर, भला कौन होगा अली सा दिलावर। वो मुश्किल कुशा है, वो शेर खुदा है, मोहम्मद के दामाद अली मुर्तजा है। उन्हें रब ने बख्शी है मुश्किल कुशाई, उन्हें मानती है खुदा की खुदाई। उन्हें फातिमा जैसी बीवी मिली है, तभी तो लक़ब उनका मौला अली है। तभी तो लक़ब उनका मौला अली है। इसीलिए तो कहना है क्या, सुनिए ये वाकया मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, तवज्जो रखिए शुरू से आखिर तक। सुनो अनवार तुमको मंजरे पुरगम दिखाता है। सुनो अनवार तुमको मंजरे पुरगम दिखाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा, फातिमा ज़हरा। सुनो अनवार तुमको मंजरे पुरगम दिखाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता 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 है। मोहम्मद मुस्तफा की लाडली है फातिमा ज़हरा। मोहम्मद मुस्तफा की लाडली है फातिमा ज़हरा। अली की बावफा बीवी है बेशक पारसा ज़हरा। बड़ा ही प्यार था, बड़ा ही प्यार था उनसे शहंशाहे तो आलम को। न थी बेटी थी शिकरी गवारा नूरे अरहम को। बिठाने के लिए उनको नबी चादर बिछाते थे। कभी जब रूठ जाती प्यार से
मनाते थे। ये फरमाते थे ये मेरे जिगर का एक टुकड़ा है, जहाँ की औरतों में इसका रुतबा बहुत आला है। जो होगी जन्नती सब औरतों की वो शहंशाह है मलका इफ़्फ़त असमत की और दिली के खदीजा है। वही है खालिदा हसनैन की खातून जन्नत है शहजादी हयाती बेकरे सत्रों का नाम है। कली है गुलशन जन्नत की उनमें की बहारों की, सहारा बनती है हमेशा बेसहारों की। कभी भी तरह से खाती आपके साई देखिए साहब, जब नबी की बेटी बीबी फातिमा की शादी मौला के कायनात हजरत अली शेर खुदा के साथ हुई तो फिर दोनों की जिंदगी बड़े आराम से कट रही है। गरीबी ही सही लेकिन बहुत मजे में, एक दूसरे से बहुत आपस में प्यार है, मोहब्बत है। और ये दूसरा बंद जो मेरे शायर ने लिखा है अब आपको मैं सुनाने जा रहा हूं, तवज्जो फरमाए कैसे। अली की ज़ौजियत में आ गई रब ने नवाजा था, अली का घर नबी के फूल की खुशबू से महका था। असल बख्शे खुदा ने आपको मसरूर से आता, तबीयत शाद थी अल्लाह के मशकूर से आता। हुसैन आए जमाने में नबी तशरीफ ले आए, दीवानों में बजा शुक्र खुदा फौरन बजा लाए। खुशी से परवरिश होती रही शबीर शब्बर की, चमकती थी हर शहरे करार के घर की। निहायत प्यार था, निहायत प्यार था शेरे खुदा में और ज़हरा में। बसर होती थी उनकी जिंदगी गुलजार तैबा में। खुदा की रहमतें उन पर सदा साया फिकन रहती। अली के साथ बीबी फातिमा होकर मगन रहती। रसूले पाक घर बेटी के आते जाते रहते थे। नवाज़ों को उठाकर गोद में टहलाते रहते थे। आते साफर है जहां नहीं होती, आते साफर है जहां नहीं होती, आते साफर है जहां कभी नहीं होती, आते साफर है जहां
नहीं घर हो जहाँ उलझन नहीं होती, इबादत तेरे नहीं घर हो जहाँ उलझन नहीं होती, इबादत तेरे नहीं घर हो जहाँ उलझन नहीं होती, इबादत तेरे नहीं घर हो जहाँ उलझन नहीं होती। ये हमारे भाइयों ने कुछ नजराना दिया है मुझे दूसरे बंद पर, और इधर से भी कुछ नजराना आया है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ सभी अपने नौजवान साथियों का। अखलाक अहमद साहब अंसारी 1998 से मैं आपकी कैसेटें सुन रहा हूँ। शुक्रिया अखलाक अहमद साहब। किसान पथ पर हादसा हुआ था, मुझे अफसोस हुआ था जी। देखिए आपने फिर उस वाक़े की याद ताज़ा कर दी। 23 जनवरी 2025 इसी साल लखनऊ में मैं जब बिहार से एक प्रोग्राम करके लौट रहा था तो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। पीछे से एक ट्रक ने बड़ी जोरदार टक्कर मारी थी, जिसके सबब हमारे एक साथी जो कई बार आपके यहाँ भी आए, शहजाद भाई जो तबला बजाते थे, घुंघराले से बाल थे पतले से, उनका इंतकाल मौके पर ही हो गया था। और बाकी 5 लोग इंजर्ड हुए, जिसमें हमारे ये बराबर में जो बैठे हैं इनके पूरे पैर में राड पड़ी हुई है और ये अभी भी सहारे से चल रहे हैं। उसके अलावा ये जो बेंजो मास्टर है हमारे तस्लीम भाई, इनके सर में 8 टाँके हैं और ये आँख के पास 6-7 टाँके हैं। शकील भाई जो पीछे पैड बजा रहे हैं, ऑक्टा पैड, इनके सर में बहुत जबरदस्त खून बह रहा था वहाँ और ये बेहोश थे। 15 दिन के बाद ये इतने हुए कि किसी को पहचान सकें, बिल्कुल याददाश्त इनकी गायब हो गई थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सबकी जानें बची। ये सारे लोग जो मेरे साथ इस वक्त आपके सामने नजर आ रहे हैं, ये सब मौजूद थे सिवाय इनके, ये नहीं थे सरफराज भाई, क्योंकि ये उम्रा करने गए हुए थे, इसलिए ये उस दिन नहीं थे। एक लड़का और था इनकी जगह, शाहरुख, जो मुरादाबाद जोया के हैं, उन्हें भी बहुत चोट आई और वो भी घर पे जेर इलाज हैं। अल्लाह ने बड़ा रहम किया, एक साथी हमारे फिर भी अल्लाह को प्यारे हो गए। आपने उस वाक़े की याद ताज़ा कर दी। अल्लाह सब लोगों पर जो कि सफ़र में रहते हैं दिनों रात अपना खास फजलो करम फरमाए। और हमारा तो काम ही ऐसा है, जब घर से निकलेंगे तभी प्रोग्राम करेंगे, घर में तो कोई प्रोग्राम होता नहीं, लेकिन अल्लाह के भरोसे निकलते हैं। सब कुछ करने के बाद फिर भी अल्लाह की जो मर्जी होती है वो हो ही जाता है। अल्लाह रहम फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। लीजिए मैं तीसरा बंद पेश कर रहा हूँ, तवज्जो फरमाएं। आजकल कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें थोड़ी बहुत उलझन या परेशानी ना हो, सबके यहाँ कुछ न कुछ है। इसलिए शायर कह रहा है क्या, तरीके बस अलग होते हैं हर एक घर की बातों के। बहुत से दिन के मालिक और बहुत होते हैं रातों के। अली और फातिमा बैठे थे एक दिन बातों बातों में, जरा सी तलखियां पैदा हुई उनके ख्यालों में। कोई बात वो कह दी अली ने फातिमा भी को, लगी वो बात खंजर की तरह जब बारसा भी को। निकल आए फिर आंसू फातिमा ज़हरा की आंखों से। तिरंगी बात बहुत उस दिन नबी की अली की आप बातों से। बराबर अश्क बनकर गौहरे नायाब गिरते थे, मगर थी साबरा सब, मगर थी साबरा जज्बात सीने में संवरते थे। न शौहर को जवाब सुकून दिया न
सोचती थी अब कहूँ किसे, जो समझाए अली शेरे खुदा को मैं मिलूं किसे। मेरे आपकी काबर रुकी अचानक बीबी फातिमा के दिल में ये ख्याल आया, कोई बात अली ने ऐसी कह दी बीबी फातिमा से कि वो बुरी लगी, जिसके सबब थोड़ी सी नाराजगी पैदा हुई। अब नाराजगी दूर कैसे हो, तो आपके दिल में ख्याल आया क्यों ना मैं अपने बाबा जान के घर जाऊं और उनसे इस बात की शिकायत करूं कि अली मुझसे नाराज हैं। जो बातें भी अली ने कही थी वो फातिमा जानती थी, अली जानते थे, लेकिन जब अली से इजाजत लेकर हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बाबा जान के घर की तरफ चली तो क्या हुआ सुनिएगा। अली को प्यार है बेहद शहंशाह रिसालत से, हमेशा फैज़ पाते हैं अली दामन रहमत से। मेरे बाबा जो सुधरे अली फिर मान जाएंगे, न कोई बात ऐसी फिर कभी मुझको सुनाएंगे। मगर अपना की घर से कदम तुम्हें निकालूं मैं, शिकायत करने शहर की वहाँ रंजिश में जाऊं मैं। इजाजत के बिना शौहर की ना घर से निकलती थी, ये अच्छी आदतें और खूबियां भी बातुमाती थी। धड़कता दिल रहा सीने में अश्के हमसे लाता थी, मगर इस हाल में भी आप शार पर मेहरबान थी। न जब रहा खुद पर कहा मैं के जाती हूँ, ये सारी बात जाकर अपने पापा को सुनाती हूँ। इजाजत दो मुझे मेरे लिए ये फर्ज पहला है, मोहम्मद मुस्तफा मुंसिफ बनी अपने ये अच्छा है।
वालिद के दरवाजे पर पहुंची। उनका इरादा ये था कि मैं बाबा जान से कहूंगी और मेरे बाबा जान अली को समझा देंगे, बात खत्म हो जाएगी।